कुशीनगर में खवड़ा तहसील क्षेत्र में प्रशासन द्वारा बनाए गए बृहद गौशाला का अपर जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया। निरीक्षण में 4 गोवंशीय पशु गंभीर रूप से बीमार मिले। 126 पशुओं की टैगिंग न हो सकी, जिसको कराने के निर्देश दिए। बाउंड्री वाल के चारों तरफ लगी जालियों का जर्जर स्थिति और टूटे स्थानों को ठीक कराने की बात कही। हरे चारे की बुवाई के लिए जिम्मेदारों को निर्देश दिए। आवारा गोवंशीय पशुओं की देखरेख के लिए कुशीनगर जिला प्रशासन द्वारा संचालित बृहद गौशाला का अपर जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया। निरीक्षण में मौके पर 4 गोवंश गंभीर रूप से बीमार मिले थे, जिनका इलाज चल रहा है। मौके पर 601 पशु पाए गए, जिनमें 425 पशुओं की टैगिंग हुई है, जबकि 126 पशुओं की टैगिंग अभियान चलाकर कराई जानी है। भूसे का अनुमानित स्टॉक 100 क्विंटल था, जबकि प्रतिदिन हरा चारा और भूसा मिलाकर 40 क्विंटल की खपत है। पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था संतोषजनक थी। सफाई व्यवस्था में कुछ लापरवाही दिखी, जिस पर ध्यान दिए जाने के निर्देश दिए गए। गौशाला के बाउंड्री वॉल के चारों तरफ लगी जर्जर जाली और कई जगह टूटी हुई थी, जिससे कुत्ते या अन्य जंगली जानवर घुस आते हैं, गोवंश को क्षति पहुंचाते हैं, जिसे 1 सप्ताह में मरम्मत कराने को कहा गया। जाड़े के मौसम को देखते हुए पशुओं को शीत से बचने के लिए तत्काल तैयारी कर लिए जाने के निर्देश दिए। गौआश्रम स्थल पर 7 पशु चिकित्सक अधिकारी पशुधन प्रसार अधिकारी हैं, जिनकी बारी बारी से ड्यूटी लगती है। जिम्मेदारों ने बताया कि 5 एकड़ का क्षेत्र हरे चारे के लिए चिन्हित किया गया है, जिसमें ध्यान फाउंडेशन के द्वारा हरे चारे की तैयारी के लिए बुआई कर लिए जाने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के समय भूषण गोवर्धन, शंभू गोविंद, विभा देवी, अजय यादव, प्रशिक्षु और लेखपाल अभिमन्यु मौजूद रहे। कुशीनगर में दीपावली का त्यौहार कुशीनगर जिले में सौहार्दपूर्ण और परंपरागत रूप से मनाई गई। लोगों ने अपने घरों में लाइट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से सजाया। हर घर में विधिवत लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजन किया गया। प्रशासन द्वारा पटाखा बिक्री के लिए स्थानों का निर्धारित आबादी से बाहर खेल मैदानों में किया था, जहां देर शाम तक पटाखा खरीदारों की भीड़ लगातार बनी रही। बच्चों के साथ बड़े भी अपनी क्षमता के साथ पटाखे खरीदते दिखे। देर रात तक आतिशबाजी होती रही। प्रशासन की तरफ से यहां अग्निशमन विभाग वाहन लगातार चौकसी करता रहा। बीच बीच में अधिकारियों के वाहनों की गश्त लगाते दिखे। लाइट, दिए और रंगोली से सजे घरों में हुई लक्ष्मी पूजा। जिले में इस साल दिवाली बेहद धूमधाम से मनाई गई। कहीं भी अप्रिय घटना मिलने की सूचना नहीं मिली। साथ ही घरों को लाइट, दीपक और रंगोली से सजाया गया। घरों के परिवार के लोगों ने जहां विधिवत पूजन में व्यस्त थे, तो वहीं दूसरी तरफ बच्चे आतिशबाजी करते दिखे। दीपावली ने इस बार कोरोना के बाद बाजार में रौनक लौटा दी। पटाखा व्यापारियों ने भी अपेक्षा से अधिक बिक्री की। दीपावली की शाम तक होती रही खरीदारी। बता दें कि इस बार जिला प्रशासन ने आबादी के बाहर स्कूल या मैदान के प्रांगण में जगह पटाखा बिक्री के स्थान के रूप से चिन्हित किया गया था। धनतेरस के दिन से ही सजे इस पटाखे बाजार में उस दिन से लेकर दीपावली की शाम तक खरीदारों की भीड़ लगातार जमी रही। खासकर बच्चों ने अपनी पसंद के तेज आवाज वाले पटाखे के साथ रॉकेट, रंग बिरंगी रोशनी वाली फुलझड़ी, 7 आवाज वाले बम, चटाई बम जैसे ज्यादा फोकस रखा। कुशीनगर में धनतेरस से शुरू हुए दीपावली पर्व पर बाजारों की रौनक देखते बनी रही है। बर्तन के साथ घरों में रौनक बढ़ाने के लिए आवश्यक सामानों की खरीदारी के लिए बाजारों में इस बार भारी भीड़ दिखी। आभूषणों, बर्तन व अन्य दुकानों के साथ यही और खरीदारों की भीड़ दिखी तो वो थी झाड़ू की दुकान। जानकारों ने इस परंपरा को स्थानीय और नई बताया है। त्योहारों ने कुछ नई स्थानीय परंपरा हिस्सा बनती जाती है। ऐसे ही पिछले 5-6 सालों में दीपावली के पर्व पर असर पर बाजार में अन्य सामानों के साथ 2 झाड़ू खरीदने की परंपरा काफ़ी जोर पकड़ी। अब यह हाल है कि जिले भर के बाजार में करोड़ों रुपए का झाड़ू धनतेरस से दीपावली तक बिक जा रहा है। बाजारों से जुड़े एक व्यापारी बताते हैं कि ग्राहक की मांग के अनुसार ही व्यापार संचालित होता है। देर शाम तक खरीदारों की भारी भीड़ रही। पिछले कुछ सालों से बड़ी इस परंपरा को देखते हुए आजकल हर दुकानदार उससे बेचते
दिख जाएंगे। शनिवार को पड़े धनतेरस पर्व के कारण इस बार बर्तन की दुकान पर पिछले वर्ष की अपेक्षा कम भीड़ दिखी, लेकिन नगर के गुदरी बाजार स्थित झाड़ू के थोक विक्रेता की दुकान पर देर शाम खरीदारों की भारी भीड़ जमी दिखी। लगातार लोगों ने फूल और सीक दोनों के ही एक एक झाड़ू खरीद की। पुरातन काल से शास्त्र के अनुसार लक्ष्मी पूजन का जो है विधि विधान, पटौना नगर स्थित एक ज्योतिष केंद्र के संचालक और विद्वान आचार्य राघवेंद्र पांडे उर्फ नेपाली बाबा ने इस बाबत की बात की। उन्होंने साफ कहा कि पुरातन काल से शास्त्र के अनुसार लक्ष्मी पूजन का जो विधान तय है उसमें कहीं भी नए झाड़ू खरीद और उसके पूजन की बात नहीं लिखी हुई है। यह सब एक दूसरे को देखते हुए स्थानीय परंपरा के आधार पर हो रहा है।